हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे स्कूल ने 15 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक आपकी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज की है। तो YouTube पे हमारे इंग्लिश बाल भारती के सभी टॉपिक्स के वीडियो जो हैं वो अवेलेबल है। तब भी हम इस लेसन्स के रिवीजन बेस कुछ वीडियो बनाने वाले हैं और हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए कुछ रिवीजन लेने वाले हैं। तो आपको इंग्लिश का टेक्स्ट बुक साथ में उसी का वर्कबुक भी साथ में रखना है और कुछ लेसन्स की आज हम करेंगे रिवीजन। ओके, चलो फिर हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आपको ओपन करना है आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 1। आपको यहाँ पे आपकी फर्स्ट पोएम मिलेगी, अ प्रेटी गेम। हमने ये पोएम जो है वो अच्छे से पहले पढ़ ली है, सीख भी ली है। तो आज हम शॉर्ट में इसकी रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आपको ये पोएम जो है वो पढ़नी है। द सन एंड द रेन इन द फिकल वेदर वेयर प्लेइंग हाइड एंड सीक टुगेदर एंड ईच इन टर्न वुड ट्राई टू चेज द अदर फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। एट लास्ट दे मेड टू से गुड बाय एंड लो अ रेनबो स्पैन इन द स्काई। तो ये जो पोएम है वो सन और रेन की हाइड एंड सीक या फिर सन और रेन की ये पोएम है। ओके, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम शॉर्ट में यहाँ पे देखेंगे। द सन एंड द रेन इन द फिकल वेदर वेयर प्लेइंग हाइड एंड सीक टुगेदर मीन्स सन और रेन जो है वो स्काई में क्या खेल रहे हैं? हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं। एंड ईच इन टर्न वुड ट्राई टू चेज। नाउ चेज मीन्स व्हाट? चेज मीन्स रन आफ्टर। देखिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी दिए गए हैं। ओके, मीन्स वो एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ईच इन टर्न वुड ट्राई टू चेज द अदर फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। मीन्स वो हाइड एंड सीक का गेम जो खेल रहे हैं तो अपने ही हाइडिंग प्लेस से वो एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एट लास्ट दे मेड टू से गुड बाय एंड लो अ रेनबो स्पैन इन द स्काई। और एक जगह पे एट लास्ट में वो एक जगह पे मिलते हैं और उसका रिजल्ट क्या आता है कि वहाँ से एक ब्यूटीफुल सा रेनबो निकल के आता है। देखिए, आप भी जानते हो कि रेनी सीजन में अगर हमें क्लाउड्स दिखे तो सन भी दिखे तो क्या होता है, वहाँ पे रेनबो निकल के आता है। तो इसी कल्पना को लेके एक इमेजिनेशन को लेके पोएम यहाँ पे ये बनाई गई है, ठीक है। एट लास्ट दे मेड टू से गुड बाय एंड लो अ रेनबो स्पैन इन द स्काई मीन्स एक जगह पे लास्ट में जब वो मिलते हैं तो वहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा रेनबो निकल के आता है। ओके, तो ये हुआ पोएम का मीनिंग। तो अभी आपके पास इंग्लिश का वर्कबुक होगा, वो लीजिए। अब हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ओके, सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और यहाँ पे पैराफ्रेज में इंग्लिश ये जो पोएम है इसका मीनिंग भी दिया गया है, वो भी हम एक बार पढ़ लेंगे। सी द पोएट सेज दैट द सन एंड द रेन आर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द स्काई। देन द वेदर इज चेंजिंग क्विकली। द वेदर इज चेंजिंग क्विकली। मौसम जो है वो जल्दी से बदल गया है। द सन एंड द रेन इन टर्न ट्राई टू चेज ईच अदर आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस। वो एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे की टर्न आने के बाद। जैसे कि हम हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं उसी तरह से वो एक दूसरे के बाद एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देन finally they meet to say goodbye. Finally they meet to say goodbye. At this moment a beautiful rainbow appears in the sky, spreading from one end to the sky to the other.
मीन्स एक एंड से लेके दूसरे एंड तक एक ब्यूटीफुल सा रेनबो वहाँ पे निकल के आया। ओके, द पोएम इज़ वेरी नाइस। अभी देखेंगे इस पर के क्वेश्चन आंसर। सी पेज नंबर 5, आपके वर्कबुक का पेज नंबर 5। व्हाट वेयर द सन एंड द रेन डूइंग? नाउ इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, आपको भी इसका आंसर आता होगा। व्हाट वेयर द सन एंड द रेन डूइंग? यस, द सन एंड द रेन प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द स्काई। पहले ही 2 लाइन्स में फर्स्ट स्टांजा में इसका आंसर हमें मिल जाएगा। What were the sun and the rain doing? The sun and the rain were playing hide and seek game. Which game? Hide and seek. Okay, see. Then what did they say when they met each other? वो जब एक दूसरे से मिले तो उन्होंने एक दूसरे को क्या कहा? What did they say? When they met each other, आंसर है when they met each other, they said, what they said? Yes, goodbye. What? Goodbye. उन्होंने एक दूसरे से क्या कहा? Goodbye. Okay. Then third question is, what happened when the sun and the rain said goodbye? जब उन्होंने एक दूसरे को goodbye बोला तब क्या हुआ? Yes, a beautiful rainbow appears in the sky. एक ब्यूटीफुल सा रेनबो वहाँ पे निकल के आया। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अदर वर्ड्स रिलेटेड टू द वेदर। वेदर से रिलेटेड वर्ड, रिलेटेड मीन्स संबंधित वर्ड हमें यहाँ पे लिखने हैं, जैसे कि आपके वर्कबुक में पहले से ही लिखे हुए हैं। वेदर से रिलेटेड कौन से वर्ड्स होते हैं? देखिए, वेदर कभी हॉट होता है, कभी विंटर में कोल्ड होता है, समर में हॉट होता है और रेनी सीजन में क्लाउडी होता है और समर में सनी होता है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, उसे बोलते हैं सनी वेदर। ओके, तो ये सारे हो गए उसके रिलेटेड वर्ड्स। पढ़िए, वेदर के रिलेटेड वर्ड्स क्या है? हॉट, कोल्ड, क्लाउडी, सनी। ओके, 4 लिखे तो भी काफ़ी है। ओके, देन स्काई से रिलेटेड वर्ड क्या है? अभी स्काई में हम क्या क्या देखते हैं? यस, क्या देखते हैं? मून, सन, स्टार्स, क्लाउड्स, रेनबो। यस, ये सारे हो गए स्काई से रिलेटेड वर्ड। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्लाउड, सन, देन मून, स्टार, रेनबो। ओके, ये सारे हो गए स्काई से रिलेटेड वर्ड्स। देन क्वेश्चन नंबर 3, कॉपी द नेम ऑफ द कलर्स ऑफ द रेनबो गिवन बिलो। कॉपी द नेम्स ऑफ द कलर्स ऑफ द रेनबो गिवन बिलो। देखिए यहाँ पे क्या है, रेनबो के कलर्स के नाम दिए गए हैं, वो आपको कॉपी करके लिखने हैं। ओके, तो फर्स्ट कलर है वॉयलेट, सेकेंड इज इंडिगो, थर्ड इज ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये सारे के सारे कलर जैसे कि वैसे आपको क्या करने हैं? आंसर में कॉपी करके लिखने हैं, जैसे कि वैसे आपको लिखने हैं। ओके, देन टर्न द पेज। उसके बाद पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द राइमिंग पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। पोयम जो है हमारी, उसके राइमिंग वर्ड्स हमें लिखने हैं, मीन्स सेम साउंड के वर्ड्स हमें लिखने हैं। तो देखिए, सेम साउंड के वर्ड्स हम ढूंढेंगे इससे। देखिए, द सन एंड द रेन इन द फिकल वेदर, विच द सन एंड द रेन इन द फिकल weather. Then we are playing hide and seek together. अभी weather and together same sound word, तो इसी को बोलते हैं rhyming words. Together. Okay. Then and each in turn would try to chase the other from his
ID प्लेस, चेज एंड प्लेस सेम साउंड वर्ड। तो ये हो गया हमारा सेकंड पेयर ऑफ द राइमिंग वर्ड, चेज प्लेस। ओके, एंड देन एट लास्ट दे मेड टू से गुड बाय एंड लो अ रेनबो स्पैन इन द स्काई, बाय स्काई। ओके, सेम साउंड वर्ड, जिसका साउंड सेम आता है उसको बोलते हैं राइमिंग वर्ड। ये हो गई हमारी थर्ड पेयर, सेम साउंड की राइमिंग वर्ड की थर्ड पेयर। तो ये हो गया सभी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ओके, तो देखिए ये हो गया इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, राइमिंग वर्ड्स। क्या? वेदर, टुगेदर, चेज प्लेस, बाय स्काई। ओके, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, पिक आउट एंड राइट डाउन द वर्ड्स फ्रॉम बिलो दैट राइम्स विथ। मीन्स अभी जो हमने राइमिंग वर्ड्स देखे तो यहाँ पे एक क्या दिया गया, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप, क्लाउड है और इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और ऊपर कुछ वर्ड्स हैं, तो उससे जो भी राइम वर्ड्स हैं वो हमें देखने हैं। ओके, सी, पहले हम पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेंगे। पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स, पिक आउट एंड राइट डाउन द वर्ड्स फ्रॉम बिलो दैट राइम्स विथ। मीन्स जिसका साउंड सेम आता है ऐसे 2 वर्ड्स हमें उस क्लाउड्स में से ढूंढने हैं। ओके, एड 1 मोर वर्ड ऑफ योर ओन इन ईच सेट, और उसमें अपना एक खुद का वर्ड हमें लिखना है। मीन्स ऐसे हमें 3 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। देखेंगे, देखिए पहला जो वर्ड है वो है सन। ओके, दूसरा है वो रेन, थर्ड ईच, फोर्थ से, फिफ्थ लास्ट एंड सिक्स्थ हाइड। ओके, तो इस सारे वर्ड्स के हमें राइमिंग वर्ड्स उस क्लाउड्स में से ढूंढने हैं। देखिए सन का राइमिंग वर्ड ढूंढिए। सन, ये जो यहाँ पे वर्ड दिया गया है सन, इसका राइमिंग वर्ड हमें इन वर्ड्स में से देखना है। ओके, देखिए गेन, बीच, से, फास्ट, फन, सन, फन, एक मिल गया। ओके, वो वहाँ पे लिख लीजिए। देन साइड, प्लेन, रन, रन। ओके, सन, फन, रन। ओके, और खुद का एक ऐड करना है, तो वो कौन सा हो गया? गन। ओके, देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, सन दिया गया है और उसका हमें राइमिंग वर्ड उस क्लाउड में से देख के लिखना है। तो सन का राइमिंग वर्ड क्या हुआ? फन, देन रन, और एक खुद का ढूंढना है, वो क्या है? GUN, गन। हो गया, ये हो गए, ये 2 हमने उस क्लाउड में से ढूंढे और एक खुद के पास का उसमें ऐड किया। ऐसे कितने हो गए? 4, सन, फन, रन, गन। ओके, अभी सेकंड कौन सा है? रेन। रेन का राइमिंग वर्ड ढूंढो, फर्स्ट वाला ही है, कौन सा? गेन, RAIN, रेन, उसका फर्स्ट राइमिंग वर्ड हमें मिल गया गेन। अभी दूसरा ढूंढो, बीच, है, फास्ट, फन, साइड, प्लेन, गेन, प्लेन, प्लेन, और उसके बाद खुद का एक ऐड करना है, वो हो गया MAIN, मेन। ओके, इस तरह से रेन, ये ढूंढे हुए राइमिंग वर्ड गेन, प्लेन और उसके बाद मेन। ओके, देन उसके बाद हमें थर्ड जो वर्ड दिया गया है वो है ईच, EACH, ईच। तो इसका राइमिंग वर्ड ढूंढो इसमें से। यस, बीच और है रीच। इसमें एक आप खुद के पास का ऐड करो। यस, अभी बाकी के जो हैं वो आपको ढूंढने हैं और
लिखने हैं। ओके, बाकी के जो दिए गए 4th, 5th, 6th, इसके आप वर्ड्स जो है वो लिखो और आपके पास का एक खुद का आपको ऐड करना है। ओके, देन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। फिल इन द स्क्वायर्स विद द मिसिंग लेटर्स, द क्लॉज आर गिवन। देखिए यहाँ पे ये ऐसे बॉक्सेस दिए गए हैं और हमें ये सॉल्व करने हैं और उसमें कुछ अल्फ़ाबेट पहले से ही दिए गए हैं। देखिए, वन ऑफ द कलर ऑफ द रेनबो, वी से स्टार्ट होने वाला, यस आपने पहचान लिया, यस वॉयलेट, उसका पूरा स्पेलिंग वहाँ पे लिखना है। देन वी सी दीज इन द स्काई बिफोर इट रेन्स, रेन के पहले हम स्काई में क्या देखते हैं, सी और यू दिया गया है, यस क्लाउड्स। तो क्लाउड्स का CLOUDS आपको पूरे बॉक्स में लिखना है। देन वैसे ही आपको 3rd और 4th ये सॉल्व करना है, जैसे कि वी फील हॉट और कोल्ड एज दिस चेंज, W और E दिया गया है वो आपको लिखना है, यस आपको इसका आंसर आता है। देन चिल्ड्रेन लव टू प्ले इन दिस, R और I दिया गया है, 4 ही बॉक्सेस है, उसमें से 2 आपको फिलअप करने हैं, आपको आ गया क्वेश्चन। ओके, देन यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो है वो दिए गए हैं, वो आपको खुद की ओन लैंग्वेज में लिखने हैं, जैसे कि हाउ डू यू प्ले हाइड एंड सीक, हम हाइड एंड सीक का गेम खेलते ही हैं, आप लोग मज़े से हाइड एंड सीक का गेम खेलते हो। देन टेल इट इन शॉर्ट, तो आप कैसे वो गेम खेलते हो वो 2-3 लाइन में वहाँ पे लिखना है। देन नेम एनी 5 गेम्स यू प्ले एंड एन्जॉय, ऐसे 5 गेम्स, ऐसे 5 गेम्स जो आप खेलते भी हो और एंजॉय करते हो। तो ऐसे बहुत सारे गेम होते हैं वो हम खेलते हैं, तो उसमें से आपको सिर्फ 5 गेम के नाम इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने हैं। ओके, और यहाँ पे ब्यूटीफुल सा क्या निकालना है, रेनबो का पिक्चर निकालना है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट पोएम जो है वो ऐसे हमें सॉल्व करनी है। ओके, तो अभी हम देखेंगे 2nd नंबर का लेसन, गो एंड कम। ओके, हम लिखेंगे 2nd नंबर का लेसन गो एंड कम। तो इसके लिए आपको करना है पेज नंबर 8 ओपन। ओके, अभी हम देखते हैं 2nd नंबर का हमारा लेसन गो एंड कम इन शॉर्ट। ओके, तो इसकी जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस लेसन में एक छोटा सा लिटिल बॉय दिया गया है, तो इसकी ये स्टोरी दी गई है। तो देखिए, वो एक प्रेटी लिटिल कॉटेज में रहता है और उसके अंकल जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उसको वो गुस्सा करते हैं कि तुम सिर्फ खेलने का ही काम करते हो, कुछ अदर काम तो करते नहीं हो। उसके कॉटेज के आसपास बहुत ही सुंदर क्या होता है, गार्डन होता है। तो उस गार्डन में बहुत सारा काम जो है वो पड़ा होता है, लेकिन ये छोटा बच्चा सिर्फ खेलता ही रहता है। तो उसके अंकल जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं और एंड ही बिलीव इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, वो बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं। आप अगर यहाँ पे देखोगे पेज नंबर 2 पे, तो वो चेहरे से ही बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन और एंग्री मूड वाले लगते हैं। ओके, तो उनको पता नहीं होता कि ये बच्चा, ये लिटिल बॉय और उसकी फैमिली सभी मिलके उस गार्डन की वीडिंग जो है वो छुट्टी के दिन करते होंगे। तो ये बच्चा जब उनको खेलते हुए दिखता है तो वो उस पर गुस्सा होते हैं और बोलते हैं गो एंड वीड द गार्डन, पहले जाओ और अपना गार्डन जो है वो अच्छे से साफ करो। वो बच्चा बेचारा मायूस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है और एक जगह पे बैठा रहता है, उसको रोना आता है। बाद में उसकी मम्मी वहाँ पे आती है, मदर वहाँ पे आती है
और वो पूछती है व्हाई डू यू लुकिंग सो अनहैप्पी, तुम इतने सैड क्यों दिख रहे हो। तो बाद में वो रीज़न बताता है कि अंकल टोल्ड मी दैट वीड द गार्डन, बट मैं ये करना नहीं चाहता, मैं खेलना चाहता हूँ। तो मदर उसका मूड बनाने के लिए और उसको हैप्पी करने के लिए बोलती है क्या मैं तुम्हें ज्वाइन करूं, क्या हम दोनों मिलके गार्डन साफ करें। तो वो बहुत ही हैप्पी हो जाता है क्योंकि मम्मी अगर किसी काम में मदद करे तो आधे से ज़्यादा काम तो मम्मी ही कर लेती हैं, इसलिए वो बहुत ही हैप्पी हो जाता है और वो दोनों मिलके बहुत ही सुंदर तरीके से टाइम भी स्पेंड करते हैं विथ चैटिंग एंड लाफिंग, और उनका गार्डन जो है वो भी अच्छे से क्लीन कर देते हैं। ओके, तो ये लेसन आपको बहुत ही अच्छे से मन लगा के पढ़ लेना है और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर अभी हम देखेंगे। तो उसके लिए आप लीजिए अपना वर्कबुक और वर्कबुक का पेज नंबर 8। ओके, मैं शॉर्ट में इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझा के देती हूँ। सी, वेयर डिड द लिटिल बॉय लिव? यस, द लिटिल बॉय लिव इन अ प्रेटी लिटिल कॉटेज। The little boy lived in a cottage. Then, who had come to stay with the little boy and his family? उसके फैमिली के साथ कुछ दिनों के लिए कौन रहने के लिए आया था? Yes, the very strict uncle. Then, what did the uncle believe in? Uncle किस में बिलीव करते थे? Hard work and discipline. किस में? Hard work and discipline. Okay, then question number 2. Find and write the lines that tell us how the boy's family took care in the garden. तो आप लेसन जब पढ़ोगे, ऑलरेडी इसका आंसर आपके वर्कबुक में लिख के ही है, तो वो आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और लेसन भी जब आप मन लगा के पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि कौन सी ऐसी लाइन्स हैं जिसमें बॉयज़ फैमिली टुक केयर टू द गार्डन, टुक केयर ऑफ गार्डन। गार्डन की केयर वो किस तरह से लेते थे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी लाइन आई है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सी, पैराग्राफ फर्स्ट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रीव इन द गार्डन एंड सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। देयर द प्लांट्स हैड टू बी वाटर्ड एवरी डे, they had to be given manure from time to time, they had to be cut and pruned at the right time, the garden needed weeding and cleaning. Everybody in the little boy's family helped to take care of the garden. ये हो गया उसका आंसर। ये फर्स्ट पैराग्राफ के कुछ लाइन्स हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट से लेके, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। देन राइट द वर्ड्स from the textbook that have something to do with the gardening. गार्डनिंग से रिलेटेड कौन से वर्ड्स आए हैं वो हमें यहाँ पे देखने हैं, तो वो कौन से हैं? एटलीस्ट 4 वर्ड्स आप वहाँ पे लिखोगे। ओके, फर्स्ट है weeding, देन prune, देन मैन्योर, मैन्योर मीन्स खाद, और क्या? कट, कट या फिर आप दूसरा कोई और वर्ड ढूंढ के यहाँ पे लिखो। ओके, देन गिव द अपोजिट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ ये, और देन क्वेश्चन नंबर 4 गिव द अपोजिट्स ऑफ। लिटिल के अपोजिट big, pretty opposite ugly, then different opposite same, and few opposite many. Okay, then copy the words. Question number 5 है copy the words. तो ये जो different, believe, discipline, ये सारे जो words हैं वो वहाँ पे दिए गए हैं, वो आपको जैसे के तैसे कॉपी करके लिखने हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 1 है write the answer of the following questions. Was it wrong to tell the boy to weed the garden? क्या अंकल ने उस छोटे बच्चे को वीडिंग करने के लिए कहा, तो ये बात क्या रॉन्ग है? तो आपको
इसका आंसर लिखना है। नो, दिस इज रॉन्ग, यस, दिस इज नॉट रॉन्ग। ये आपका ओपिनियन वहाँ पे आपको लिखना है। देन वॉज द लिटिल बॉय नॉटी? क्या लिटिल बॉय नॉटी था? नो, द लिटिल बॉय वॉज नॉट नॉटी। ओके, देन फाइंड क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एंड राइट द लाइन्स दैट टेल अस दैट द लिटिल बॉय वॉज अबाउट टू क्राई। अभी वो लिटिल बॉय खेल रहा था तो अंकल ने उसे डांटा, तो उसको रोना आ रहा था। तो ये लाइंस एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी लाइंस यहाँ पे लेसन में दी गई है, तो वो आपको मिलेगी लास्ट से जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें। मैं पढ़ लेती हूँ। सी, ही वेंट अवे टू कैरी ऑन हिज ओन वर्क। 1 मिनट। हाँ, यस, सी, he went away to carry on with his own work in another room, uncle. But the little boy sat still. He felt that his uncle was being unfair. His chin began to wobble. He had a lump in his throat and his eyes welled up. ये जो 2 लाइन्स हैं, ही फेल्ट से लेके वेल्ड अप तक, वो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है, पहले से ही लिखी हुई है। ओके, देन सर्कल द ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट मीन्स जो ऑड वर्ड्स हैं वो हमें निकालने हैं। सी, क्वेश्चन नंबर 3, चिन, थ्रोट, आइज, अंकल, नोज। पढ़िए, चिन, थ्रोट, आइज, अंकल, नोज। कौन सा ऑड मैन आउट है? कौन सा ऑड वर्ड है? यस, सभी बाकी के क्या हैं? बॉडी पार्ट, और उसमें है अंकल ये वर्ड ऑड, तो उसको हमें क्या करना है? सर्कल। उसके बाद सेकंड में बॉय, मदर, अंकल, आंट, हाउस, तो इसमें क्या है? ऑड वर्ड कौन सा है? यस, हाउस, HOUSE, हाउस, उसको सर्कल करना है। आफ्टर दैट रोज, लिली, सनफ्लावर, एप्पल, इसमें कौन सा है? लोटस। कौन सा है? यस, सभी फ्लावर्स के नाम है और एक ही क्या है? एप्पल, फ्रूट का नाम। तो APPLE, एप्पल, ये हो गया ऑड वर्ड। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए हैं कॉपी द वर्ड्स, तो सारे वर्ड्स आपको वैसे के वैसे कॉपी करके लिखने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 1, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिड द बॉयज़ मदर वॉन्ट हिम टू वर्क? क्या उस छोटे से बॉय की मदर उसके साथ वर्क करना चाहती थी? यस, द बॉयज़ मदर वॉन्टेड हिम टू वर्क। वो छोटे बच्चे की मम्मी अपने बच्चे को उदास नहीं देखना चाहती थी या नहीं रखना चाहती, तो उसको खुश करने के लिए वो उसके साथ वर्क करने के लिए तैयार थी, वर्क करना चाहती थी। देन व्हाई वॉज द लिटिल बॉय अनहैप्पी? वो लिटिल बॉय अनहैप्पी क्यों हुआ? तो इसका आंसर है द लिटिल बॉय वॉज अनहैप्पी बिकॉज हिज अंकल हैड टोल्ड हिम टू वीड द गार्डन। वो अनहैप्पी क्यों हुआ? हाँ, यस, बिकॉज हिज अंकल हैड टोल्ड हिम टू वीड द गार्डन। उसको गार्डन की वीडिंग करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए अंकल ने बोला, जो एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा नहीं कर सकता था, इसलिए वो अनहैप्पी हो गया। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड एंड राइट द लाइन्स दैट टेल अस दैट द बॉय एंड हिज मदर वर्क्स हैप्पीली एंड वेल। तो ऐसी कौन सी लाइन है जो एक्सप्लेन करती है कि उसकी मदर और वो छोटा सा बच्चा, वो लिटिल बॉय हैप्पीली गार्डन में वर्क कर रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे इस पेज नंबर 3 पे आए हैं वो वर्ड्स। देखिए, द बॉय गॉट अप रेडिली एंड वेंट आउटसाइड विथ हिज मदर। लास्ट पैराग्राफ देखिए, the two of them weeded the garden beautifully and
हैड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर वर्किंग एंड चैटिंग एंड लाफिंग। ये हो गया उस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 2 रिक्वेस्ट ऑर्डर्स, फर्स्ट यूजिंग गो एंड देन यूजिंग कम, लेट्स विच वन डू यू लाइक। आपको ऐसे 3 वर्ड्स 3 सेंटेंस बनाने हैं जो गो से हो या फिर कम से हो, जो आप लाइक करते हैं उसके आपको क्या बनाने हैं, 3 सेंटेंस बनाने हैं। देन कॉपी द वर्ड्स, यहाँ पे रेडिली, वीडेड, चैटिंग, ये सारे वर्ड्स आपको कॉपी करके जैसे कि वैसे लिखने हैं। देन ओपन एंडेड क्वेश्चन, इस लेसन के ओपन एंडेड क्वेश्चन हैं, वो भी हम देखते हैं। राइट 3-5 लाइन्स अबाउट एनी ग्रोन अप पर्सन यू लाइक, ऑल्सो राइट हाउ यू स्पेंड टाइम विद दैट पर्सन। मीन्स आपको आपके फैमिली में से कौन सा एक ग्रोन अप पर्सन पसंद है, उसके बारे में आपको लिखना है कि वो आपको क्यों पसंद है, उसकी कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती है, इसलिए आप उसको लाइक करते हो। वो फिर आपकी सिस्टर हो सकती है बड़ी, आपका ब्रदर हो सकता है, कोई भी। ओके, और कोई ऐसा जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है कि आप उसको क्यों लाइक करते हो। ओके, देन व्हाई डू यू थिंक वॉज द लिटिल बॉय हैप्पी टू डू द वीडिंग इन द एंड। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हमें ऐसा लिखना है कि लिटिल बॉय हैप्पी क्यों था इन द एंड टू डू द वीडिंग। गार्डन की साफ सफाई करने के लिए वो लिटिल बॉय हैप्पी क्यों हुआ, या फिर वो हैप्पीली गार्डन के वीडिंग के लिए रेडी क्यों हुआ। तो उसकी मदर जो है वो अपना टाइम उसके साथ स्पेंड करने वाली थी, इसलिए वो हैप्पी था। तो ये भी आप अपने ओन वर्ड्स में इसका आंसर अच्छे से आपको लिखना है। ओके, तो आई होप आपको दोनों भी लेसन्स के आंसर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आई होप आपके वर्कबुक में इस क्वेश्चंस के आंसर्स पहले से ही अच्छे से लिखे हुए होंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से इस लेसन को प्रिपेयर करो, और ये वीडियो एक बार समझ में ना आए तो अच्छे से देख लीजिए और रिवीजन जारी रखिए। ओके, थैंक यू।